चूँकि ये है कंट्री लिकर, तो आप देख रहे हैं कि आज चखना वखना भी हम लोग सब ले करके बैठे हैं कि कहीं आहा। इसमें जो थोड़ा सा हमको अल्कोहल टाइप का आ रहा है। हाँ? नहीं के बराबर। अच्छा, और बिंदास होकर के अपना ओपिनियन दीजिए, बिल्कुल जो आपको लगता है। टेस्ट में थोड़ा सबसे पहले आपने एक बूंद लिया है, आप थोड़ा सा बड़ा सा सिप लीजिए। चलिए, वो थोड़ा सा नहीं, और बड़ा सा सिप लीजिए। हाँ, अब बताइए। अब ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि जब चर्चा चला था कि लोकल अल्कोहल का रिव्यू करेंगे और फिर आज खरीद करके भी ले आए, और बात था कि आपको भी साथ में बैठना ही है, आपको भी रिव्यू करना ही है, तो कभी भी आपके जहन में ये बात था कि ये इतना आसानी से पीने लायक होगा? नहीं। देसी दारू मुझे तो ये लग रहा था हाँ, कि मैं कहाँ फंसा। 99% लोग का, जो लोग देसी दारू ट्राई नहीं किए हैं, उनका यही रहता है कि देसी दारू मतलब कोई पता नहीं क्या चीज। तो यही कहानी है। फाइनल वर्डिक्ट में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? टेस्ट में बेस्ट है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। दूसरा स्मेल नहीं है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि जिस काम के लिए मैं नॉर्थ ईस्ट आया था, ठीक है, बहुत तरह के नॉर्थ ईस्ट घूमना था, माँ कामाख्या का हम लोग दर्शन किए। इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोड ट्रिप का अपना मज़ा है, साथ में पवन जी जैसे अगर फ्रेंड हो तो और मज़ा आता है। लेकिन एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव था कि नॉर्थ ईस्ट का कोई भी लोकल कंट्री लिकर वो ट्राई करूं, आप लोगों के सामने पेश करूं उसको। बड़ी मशक्क़त के बाद आज उपलब्ध हो पाया है मेघालय का कंट्री लिकर। ये कैसे अवेलेबल हुआ वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली संडे को यहाँ पे ज़्यादातर मार्केट भी क्लोज होता है, लिकर शॉप स्ट्रिक्टली क्लोज होता है, ठीक है। हम लोग आज गए थे चेरापूंजी और बाकी उस रूट में अलग अलग तो वहीं पे एक विलेज में काफ़ी इंक्वायरी के बाद एक इंसान मेरे को देने के लिए तैयार हुआ। दिस इज मेड अप फ्रॉम राइस। एक तो झारखंड का अपना हड़िया होता है, वो आपने कभी ट्राई किया है? हाँ, सीरियसली बोलिएगा। एक बार किया है। देखिए, झारखंड में और बिहार में दो तरह का कंट्री लिकर चलता है, तीन तरह का बेसिकली चलता है। एक तो हड़िया, दूसरा एक ताड़ी, और तीसरा एक डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो है महुआ। इन तीनों में से आपने क्या क्या ट्राई किया है? बस एक महुआ, ये सॉरी, हड़िया एक बार ट्राई किया है। ताड़ी नहीं, और महुआ भी नहीं? नहीं, महुआ नहीं। और किसी तरह का कभी भी कोई लोकल कभी नहीं हम ट्राई किया। जो सरकारी दुकान में सस्ता वाला पाउच या बोतल में मिलता है, उसका कुछ नहीं? मतलब खाली अंग्रेजी दारू? ओ महाराज, तब आज आप ही को ये रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सोचा क्या है कि अब इससे तो ग्लास में लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो या तो यहाँ से खोलना भी डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पंचर करेंगे और इसमें डाल लेंगे, सो दैट कि फिर ग्लास में लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये है राइस से बना हुआ अल्कोहल, तो डेफिनेटली है ये, लेकिन ये डिस्टिल्ड अल्कोहल है या जस्ट ब्रू किया हुआ है, जैसे कि हड़िया बियर के जैसा? हड़िया भी अपना उसी तरह का रहता है, तो वो मेरे को पता नहीं है। इसका नाम जो है वो मैंने नोट भी कर लिया था, उससे जो पूछा था। प्रोनाउंस करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो अननेसेसरी वीडियो में उल्टा सीधा प्रोनाउंस क्यों किया जाए, तो मैं कैप्शन लगा दूंगा वीडियो में, तो आप लोग उससे देख पाइएगा। मेनली दो तरह का ही अल्कोहल यहाँ बनता है, और दोनों का दोनों राइस से ही बनता है, ठीक है। उन दोनों में से ये कौन सा है ये मुझे भी पता नहीं है। एनीवे,
जो आज अपना ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग एक सबसे पहले इसको इसमें डाल लेते हैं, एक एक पेग बनाते हैं और नोजिंग एंड टेस्टिंग करते हैं देसी दारू का किस तरह का आनंद है। पवन बाबू थोड़े से कम बोल रहे हैं, तो आज अब इसको पेग बनने के बाद सीधा पवन बाबू को ही हम दे देंगे चार्ज। ठीक है, हम बाद में देखते हैं कि मेरा अगर कुछ और डिफरेंस इन ओपिनियन होगा तो हम भी फिर अपना दिमाग लगाएंगे। हो गया ये? हाँ, क्या लगता है? हो गया। रेडी है? डालें? सॉरी, चूंकि ये है कंट्री लिकर, तो आप देख रहे हैं कि आज चखना वखना भी हम लोग सब ले करके बैठे हैं कि कहीं आहा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, हैं? आई थिंक मोर देन हाफ लीटर है ये। हाँ, मोर देन हाफ लीटर है। चलिए, थोड़ा थोड़ा मेरे को अभी से ताड़ी के जैसा स्मेल जो है वो आना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ताड़ी हो या झारखंड का हड़िया हो, वो दोनों ही हेजी कलर होता है, वाइट टाइप का कलर होता है। ये तो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है। हाँ, इसका मतलब ये बियर नहीं हो सकता है। दिस इज झारखंड वाला तो थोड़ा सा कलर नहीं, रहता ये है। तो ट्रांसपेरेंट है। ये डिस्टिल्ड अल्कोहल है, ये डिस्टिल्ड अल्कोहल है। नोज कीजिए, बताइए। इसमें जो थोड़ा सा हमको अल्कोहल टाइप का आ रहा है। हाँ? नहीं के बराबर। अच्छा, और मामूली नहीं के बराबर। अब और तो कोई इसमें दूसरा स्मेल है नहीं। एकदम ट्रांसपेरेंट है, वोडका के जैसा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, वोडका के जैसा लग रहा है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी इज़ वेरी हाई। आप ग्लास में जब घुमाते हैं, देखिए ग्लास का वॉल पे चिपक रहा है ये। वेरी हाई बना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी हाई। हम नोज करके देखें? बिल्कुल। इजाज़त? हाँ हाँ, चलिए, मैं समझ गया ये क्या है। दिस इज़ नॉट अ राइस बियर। ये जो मेघालय में जो लोकल कंट्री लिकर जो लोग बनाते हैं खुद से घर में, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है वैसे ही जैसे कि झारखंड का अपना हड़िया है, उस तरह का ही। ये किसी भी हालत में बियर नहीं है, लेकिन है तो देसी दारू ही। ठीक, अब देसी दारू जो बाकी जगह मिलती है, जैसे देसी दारू मैंने 2-3 जगह का ट्राई किया है। एक तो नेपाल का बहुत ज़्यादा मैंने ट्राई किया है देसी दारू। झारखंड में भी जो देसी दारू मिलता है वो भी मैंने बहुत ट्राई किया है। तो इसका स्मेल कुछ कुछ उसी के जैसा है जो झारखंड या नेपाल का देसी दारू अभी तक मैंने ट्राई किया है। ये 100% डिस्टिल्ड अल्कोहल है। झारखंड और नेपाल वाले जो देसी दारू होते हैं उसमें अल्कोहल का स्मेल थोड़ा सा कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। उन सब में थोड़ा सा एक फॉल स्मेल, अजीब टाइप का नॉन वेलकमिंग स्मेल होता है जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, वो इसमें थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि ये सिंपली एक डिस्टिल्ड अल्कोहल है। किसी तरह का कोई इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली डिस्टिल्ड अल्कोहल है। इट कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम एनीथिंग। तो जैसा मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर चावल से अल्कोहल बनाने का चलन है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चावल का जो अल्कोहल होता है उसी को डिस्टिल किया गया है। ये हाँ 200% होममेड है ये। जब मैंने इसको परचेज़ किया तो ये एक ले करके आया घर से, और उसके पास एक कंटेनर में पड़ा हुआ था, उससे डाल करके और ये यहाँ पर टाइट करके ये मेरे को दिया है।
दिस इज नॉट फ्रॉम एनी फैक्ट्री इंडस्ट्री, वैसा नहीं है, 100% होममेड है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख पा रहे हैं हम, वोडका के जैसा लग रहा है अगर देख करके, तो ये डिस्टिल्ड है। डिस्टिल का मतलब पता है आपको? बताइए। नहीं पता? नहीं पता। कोई बात नहीं। जैसे मान लिया हड़िया ही बन गया, तो हड़िया में अल्कोहल है, कम अल्कोहल रहता है और ज़्यादा पानी रहता है, और कुछ मतलब जो साथ का चावल का अंश पड़ा रह गया उसके चलते वाइट दिखता है। अगर हम उसको नीचे से गर्म करें तो अल्कोहल पहले भाप बनता है, और एक टोंटी वाला जैसे एक बर्तन में जमा किया जाता है, जो कि नॉर्मली गांव में इस तरह से ही लोग जमा करते हैं। गर्म किया वेपर पहले अल्कोहल का बनेगा, पानी का बाद में बनता है, और वो अल्कोहल को टोंटी से बूंद बूंद जमा करके, तो उसमें क्या होगा कि भाप आकर के जमा हुआ है, तो उसमें कोई कलर नहीं होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, और अल्कोहल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। उसमें आप माचिस लगाएंगे तो वो जलेगा, हड़िया में माचिस लगाएंगे नहीं जलेगा, ताड़ी में माचिस लगाएंगे नहीं जलेगा। लेकिन जब आप उसको डिस्टिल करते हैं तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला अल्कोहल मिलता है। तो जैसे हड़िया एक गिलास पिएंगे तो आपको नशा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन डिस्टिल्ड अल्कोहल एक गिलास अगर पिएंगे तो आप बिछ जाएंगे। समझ गए? समझ गए। डिस्टिल मतलब डिस्टिलेशन, उसको प्रोसेस बोला जाता है, जो गर्म करके और उसका जो बनाने का ये तरीका है। तो ये डिस्टिल्ड अल्कोहल है। इसको टेस्ट कीजिए आप, और बिंदास होकर के अपना ओपिनियन दीजिए, बिल्कुल जो आपको लगता है। टेस्ट में थोड़ा सबसे पहले आपने एक बूंद लिया है, आप थोड़ा सा बड़ा सा सिप लीजिए। चलिए, वो थोड़ा सा नहीं, और बड़ा सा सिप लीजिए। हाँ, अब बताइए। तब तक मैं जरा सा चखना ट्राई कर रहा हूँ। टेस्ट नॉट बैड। अच्छा, पता नहीं हमको जो लग रहा है, हाँ, और टेस्ट बुरा नहीं लगा। और थोड़ा सा कुछ जैसे लकड़ी वगैरह के बर्तन में बनाया गया हो या इसको स्टोर किया गया हो, उस टाइप का थोड़ा सा मुंह में टेस्ट आ रहा है। ओके। और इसको तो पीने के बाद पता चलेगा कि नशा कैसा आएगा। हाँ, ठीक है, वो तो आप बता नहीं सकते। अब एक चीज बताइए, इसका जो स्मेल है और इसका जो टेस्ट है, अब आप मोटा मोटी समझ गए। तो ये दारू आपको अगर मिलेगा तो आप दोबारा इसको पीना पसंद करेंगे? पी सकते हैं, पी सकते हैं। वो थोड़ा सा जो वो तीखापन कहते हैं वो है एकदम। एक काम करते हैं, एक सिप हम भी लगा लेते हैं, मेरा अपना आइडिया भी हो जाएगा, तब हम आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, इजाजत। चीयर्स। दिस इज फर्स्ट कंट्री लिकर या देसी दारू आई हैव ट्राइड, जिसमें कि थोड़ा सा सेंसेशन था कि हाँ अल्कोहल भी है इसमें। बड़ा अच्छा टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है। मतलब कंट्री लिकर से इतना बढ़िया टेस्ट का आप उम्मीद नहीं कर सकते। कंट्री लिकर में एक फॉल स्मेल जो हम बोलते हैं, मतलब एक थोड़ा सा ऑकवर्ड करने वाला स्मेल, वो होता ही होता है। जितना भी कंट्री लिकर अभी तक मैंने ट्राई किया है, उसमें एक स्मेल होता है जो कि आपको पसंद नहीं आएगा।
टेस्ट में भी वो चीज़ हावी रहता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप डिस्टिल्ड अल्कोहल की अगर बात करें तो इसमें कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, कुछ थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, स्प्राइट, ये सब कुछ मिला करके या कुछ लेमन वेमन डाल करके तो हम उसका टेस्ट को थोड़ा सा पीने लायक बनाते हैं, थोड़ा आइस वाइस डाल करके, तो फिर मज़ा आ जाता है। इसका जो टेस्ट है इसमें कुछ नहीं मिलाइए, सीधा ऐसे निट पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन हार्शनेस भी वैसा नहीं है, तो इसमें कुछ मिलाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पानी मिलाए नीट इसको पिया जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि इसका जो डिस्टिलेशन हुआ है वो कोई बड़ा ही बढ़िया प्रोफेशनल आदमी बहुत अच्छे से किया है। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं ना कि लकड़ी का बर्तन में रखा है, ऐसा कुछ किया है, उसका मैं आपको बताता हूँ हो क्या सकता है। एक तो है कि लकड़ी का जलावन यूज किया गया होगा गर्म करने के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं मेरे को समझ में आया, लेकिन एक थोड़ा सा उसका हिंट तो है अगर हम बहुत माइन्यूटली देखें। दूसरा, कुछ बांस वांस में बहुत ज़्यादा ये लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उस तरह का कुछ हो सकता है, फर्मेंट कराने के लिए, कुछ कराने के लिए बांस वांस का कुछ कंटेनर वगैरह यूज़ किए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ओक वुड बैरल में तो यूज़ मतलब एजिंग और वो सब तो होगा नहीं इसका, लेकिन है लाजवाब। हाँ, ख़त्म कीजिए, आप दोबारा भी दे रहे हैं आपको। ये 90 ml का पैक डाल रहे हैं, देखिए। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि कोई देसी दारू हम लोग पी रहे हैं। ऑलमोस्ट 90 ml का पैक है। इसको ख़त्म करते हैं, बात करते करते थोड़ा सा किक वगैरह भी समझ में आएगा, आना स्टार्ट हुआ कि नहीं। जो फ्रूट खट्टा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे अमरूद, एकदम छोटा साइज का, कच्चा भी नहीं, कच्चा से भी छोटा साइज का अमरूद, तो उसमें जो एक टेस्ट आता है उसको हम लोग गांव में बोलते हैं कस्सा जैसा टेस्ट कर रहा है। एक उस तरह का टेस्ट आपको मिला क्या जो कि अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ हाँ, कोई फल लगा जो कोई फल का कच्चा टाइप का फल, बट वो खट्टा नहीं है, बिना खट्टा होने वाला कोई कच्चा फल, उसके जैसा टेस्ट है। एग्जैक्ट हम आराम से उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं किसका है, लेकिन वो एक अच्छा खुशबू में समझ में नहीं आया था, लेकिन वो टेस्ट में आ रहा है, टेस्ट में, पैलेट पे वो समझ में आता है। जब गल्प करते हैं उसमें और अच्छे से मतलब लगता है कि एक पता नहीं मिक्स किया है या बनाने के प्रोसेस में है, आई डोंट नो, लेकिन है तो मज़ेदार। अब ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि जब चर्चा चला था कि लोकल अल्कोहल का रिव्यू करेंगे और फिर आज खरीद करके भी ले आए, और बात था कि आपको भी साथ में बैठना ही है, आपको भी रिव्यू करना ही है, तो कभी भी आपके जहन में ये बात था कि ये इतना आसानी से पीने लायक होगा? नहीं, देसी दारू मुझे तो ये लग रहा था हाँ, कि मैं कहाँ फंसा। 99% लोग का, जो लोग देसी दारू ट्राई नहीं किए हैं, उनका यही रहता है कि देसी दारू मतलब कोई पता नहीं क्या चीज़, और हेट करते हैं, मतलब इसको नफरत होता है, लोग नफरत करते हैं। लेकिन मेरा वही कहना है कि मतलब सिर्फ ब्रांडिंग कर देने, बोतल में डाल देने, हालांकि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी दारू अपने जगह बहुत शानदार है, ये तो घर का बना हुआ है और जैसे तैसे ही बनता है, ये उसका क्वालिटी को मैच कभी नहीं कर सकता है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सीधा डिस्कार्ड कर दिया जाए कि ये पिया ही नहीं जा सकता है। इसका जो है, जो भी प्रोसेस हो बनाने का, वो बहुत अच्छा शायद रहा होगा। एक और सवाल मेरा है, बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा है, जो कसा टाइप का जो हम बोल रहे हैं ना, वो बड़ा मजेदार है। वो किसी न किसी फल का ही है डेफिनेटली। और जो लोकल, जो बिहार या झारखंड जहाँ भी कह लीजिए, वहाँ जो है ना, नफरत का
सिर्फ एक कारण है, जो इतना स्मेल है उसमें, इसमें घटिया स्मेल। अब मेरा एक सवाल है, कम स्मेल वाला दारू के नाम पे बिकता है वोडका, है सस्ता में मैजिक मोमेंट है या उस रेंज में बहुत सारा वोडका है, उसमें अल्कोहल का स्मेल भी होता है। हाँ। इससे ज्यादा स्मेल होता है। बिल्कुल ठीक। और जब आप उसको नीट लेते हैं तो पैलेट पे भी बर्न मिलता है, अंदर भी जाता है, लगता है कि मतलब एकदम गरम गरम जलाता हुआ नीचे जा रहा है, चीरता हुआ। इसमें कुछ नहीं, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तो और टेस्ट तो मतलब जो आपको, जो हम बोले, जो एक फ्रूट का कच्चा फल के जैसा जो एक टेस्ट है, आप समझने को हमको लगता है आप पकड़ लीजिएगा। और मिलाना तो कुछ नहीं इसमें, पानी वानी या सोडा या कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, इतना ही अच्छा टेस्ट कर रहा है कि बस ऐसे ही पिया जाए। वही लकड़ी पे जो बना है ना, उसका थोड़ा सा है, वो तो एक है, और वो अच्छा है। लेकिन जो कोई सब्जी या कोई फल या कोई मतलब पत्ता, कोई डंठल, कुछ ना कुछ ऐसा इसमें जरूर यूज किया गया है डिस्टिलेशन के टाइम में या फर्मेंटेशन के टाइम में, जिसका कि एक बहुत ही शानदार मतलब एक टेस्ट बना हुआ है इसमें। उसी का एक टेस्ट है जो प्रोमिनेंट है। वो या तो कोई फल है, या कोई सब्जी है, कोई पत्ता है, कोई डंठल है, जड़ वड़ तो नहीं हो सकता है। तो पूरा हरियाली है यहाँ, कुछ ना कुछ यूज किया है, कुछ ना कुछ तो इसमें है, यूज किया है, जो कि मतलब आप समझिए कि देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वोडका एंड जिन। जिन में क्या होता है, जूनिपर बेरीज और कई तरह के हर्ब्स, बोटेनिकल्स जो है वो उसमें अल्कोहल में मिक्स करके और उसको फिर से डिस्टिल करते हैं, तो वो सारे हर्ब्स का, स्पेशली जूनिपर बेरीज और बाकी सारे हर्ब्स का जो अरोमा और टेस्ट है वो फाइनली अल्कोहल में आता है, वो जिन कहलाता है। हमको लगता है कि इसमें उस तरह का कुछ प्रोसेस किया है, क्योंकि इसको बाकी जो भी कंट्री लिकर अभी तक मैंने ट्राई किया, मैंने उसको कंपेयर किया था वोडका से। इसको हम वोडका से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं जिन से, क्योंकि इसमें अपना खुद का एक अलग तरीके का टेस्ट है, और वो टेस्ट उसी तरह का कोई बोटेनिकल, कोई जड़ी बूटी या कोई हर्ब या कोई फल फ्रूट, उस तरह का कोई चीज कुछ लोकल हो है, कुछ एक उस तरह का चीज का इसमें टेस्ट है। कम से कम 1 लीटर या उससे ज़्यादा का ही बोतल होगा, और हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही था, कम नहीं था। आधा लीटर या उससे थोड़ा सा देने टाइम में उसका ज़्यादा डाल दिया होगा मेरे को। प्राइस मेरे से इसका लिया गया है 50 रुपीज़, 50 रुपया। एक चीज़ है कि अगर आपको पैलेट पे बर्न नहीं मिल रहा है, नीचे जाते समय बर्न नहीं मिल रहा है, ये कोई एज कराया हुआ तो स्पिरिट नहीं है ना, तो इसमें अल्कोहल कंटेंट भी कम होगा। कम का मतलब ये है कि ये वो आपको नॉर्मल अंग्रेजी दारू के जैसा नशा नहीं देगा, नशा भी हल्का देगा ये। लेकिन अभी जो दूसरा पेग जाने के बाद थोड़ा सा कान वान गर्म होना जैसा ऐसा फील होना शुरू हुआ है, तो इसमें नशा भी है। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम झारखंड वाला देसी दारू के जैसा हो, वैसा नहीं है। तो यही कहानी है। फाइनल वर्डिक्ट में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? टेस्ट में बेस्ट है। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। दूसरा स्मेल नहीं है, स्मेल बिल्कुल नहीं है। और खराब स्मेल, सबसे ज्यादा तो डर वही लगता है कि सस्ता दारू पिए तो उसका खराब स्मेल दूर से लोग पहचान जाते हैं। हड़िया में और आपका ताड़ी में, ये दोनों में क्या है, इतना बुरा स्मेल होता है, और वो जब आप पी लेते हैं ना, तो आपके बॉडी से जो स्वेटिंग जो होता है, पसीना जो निकलता है, उसमें भी उसका स्मेल होता है। आपका मुंह के पास कोई नहीं आएगा, आपका पसीना, आपका बॉडी ही उस तरह का स्मेल करने लगता है। ठीक है, वो इतना बेकार टाइप का उसका स्मेल होता है। लेकिन ये तो भाई
4-5 स्टेट का अगर लोकल दारू का बात करें और सबका ये किया जाए तो नंबर 1 पे ही आएगा। देखिए, मेरा अभी तक का फेवरेट तो महुआ है, जो कि ओरिजिनल, अगर महुआ को, उसमें वो महुआ वाला जो फूल होता है ना, उसका जो खुशबू होता है, वो आपको महुआ वाले दारू में अगर मिला तो आप समझिए कि ओरिजिनल है। अब वो जबरदस्त होता है, गजब का मिठास, गजब। महुआ खुशबू कैसा है, जब ताजा महुआ जब गिरता है पेड़ से, उसका कैसा खुशबू होता है, समझिए वो खुशबू अगर आपके दारू में आए तो महुआ इज नंबर 1। उसके बाद मेरे को लगता है कि आज तक का सबसे बेस्ट कंट्री लिकर जो हमने ट्राई किया है वो यही है, और इसको पूरा खत्म करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीयर्स। इतना तारीफ के बाद अब फाइनल वर्डिक्ट देने का क्या मतलब, बहुत ज्यादा तारीफ कर दिए ऑलरेडी हम लोग हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई और सवाल होगा इस पर्टिकुलर लीकर के लिए, या और भी आपके जहन में आता है, कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे तरफ से चीयर्स, आपकी तरफ से चीयर्स, बाय बाय। बाय।